नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब, और यहाँ की क्या कुछ मान्यता है और ये क्या कुछ यहाँ का इतिहास है, उसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के सेवादार जसवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। जसवीर सिंह जी, जैसे यहाँ पर लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है, क्या कुछ इतिहास जो है यहाँ का है? उरे जी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी आए ने पहलो 8 महीने इस जगह पे पहलो रहे। उन्होंने कुछ जंगी शस्त्र बस्त्र घोड़े थे। ये जहाँ पर किला होया करता था। जौनसा किसी मौके मुग़ल बादशाह सूरसा सूरी के पुत्र सलीम शाह ने पावागढ़ के नाम का किला बनवाया था। पर वो किसी तौर पर इसको मुकम्मल नहीं कर सका। इसको बर्बाद करके वो इत्थों चले गया। फिर शाहजहाँ ने इस जगह पे मुग़ल खान सेनापति को भेजा। उसने इस जगह पे किला बनवाया। इस जगह इस किले का नाम पे मुखलिसगढ़ का किला। 1710 ईस्वी को बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इस जगह पे आए। उन्होंने इस किले ऊपर फतेह पाई। जौन सी बहादुर शाह जफर की फौज सी, उनके साथ जंग लड़ी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिया ने। जदों बाबा जी आए सन, उनके साथ उदों 25 सिंह सन। बाबा जी को बहुत बड़ी एक सेना की लोड़ थी, क्यों मुग़लों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। हिंदू धर्म के गरीबों पे, मजलूमों पे बहुत उनका अत्याचार बढ़ रहा था। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नांदेड़ महाराष्ट्र की धरती में गए। वहाँ इन महाराजियों ने एक ऐसे बली योद्धे सूरमे की लोड़ थी, जौन सा पंथ की कमांड साम सके और गरीबों की मजलूमों की बातें दुआ में सुन सके भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर लोहे का सुहागा बन के उन दुश्मनों पे ऊपर जुटे। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी ने इस जगह पे इत्थे रह के 8 महीने जौन सियाँ चिट्ठियाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की हथी लिखियाँ हुई था, उन पंजाब की धरती को रवाना किया। यहाँ पर ही बाबा जी ने मसाल कुंड बाला। वो मसाल कुंड तां बालिया जाता था जहाँ पर बहुत भयानक जंगल होया करता था। उदों डंडी रास्ते नहीं होया करते थे। उदों डंडी रास्ते नहीं थे। उदों फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की जौन सी फौज उन दुश्मनों को सोधने के लिए चढ़ती थी, वो फिर उस मसाल कुंड को देख के जहाँ पर अपने टिकाने पर आ जाया करती थी। जौन सा एक गुरुद्वारा बना है जहाँ पर सिंह शहीद हुए हैं, इसको सिंह शहीदों गुरुद्वारा श्री लोहगढ़ साहिब किया जाता है। यह हमारे बुढ़ा दल के पहलों उन दल में रहे थे बाबा पूरन सिंह जी, महापुरुष बाबा जयमल सिंह जी। उन्होंने पुराने बुजुर्ग जौन से थे, हमारे 100 साल पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने जगह की खोज कढ़ी थी जहाँ पर वो सिक्के भी गुरु गोबिंद सिंह जी के सिक्के भी चलाए, जिसके ऊपर लिखा था नानक गुरु गोबिंद सिंह जी काल पुरख जी सहाय। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे उन्होंने शायद छोटे सिक्के जारी किए, जहाँ पर मोहरा जारी कीतियाँ। एक नानकशाही सिक्का जारी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी ने किया। इत्थे ही फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जमीनां जायदादां के किस्से खत्म करके इत्थों ही फिर बाबा जी ने लक्कड़ साहिब का निशान साहिब पट के संडोरे नूं चढ़ाई की। संडोरे दे जालम समान खान नूं सोध के बाबा जी ने समाणा शहर सरहंद नूं फतेह करके फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर उरे आए थे। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी इत्थे जदों आए, उरे आके बहादुर शाह जफर की फौज ने फिर घेरा पा लिया। बहादुर शाह जफर लाहौर गया होया था। उन्होंने आख्या भी सिखों ने साड़ी सरहंद जाड़ी, जौन सी सिखों की राजधानी बनाई बंदा बहादुर ने, वो असी ख़त्म कर देंगे। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की फौज को 2 महीने घेरा प्या रहा, जहाँ से बहादुर जफर दिल्ली को कूच कर गया। दिल्ली को कूच करके दिल्ली जाके उसकी मौत होगी। उसकी जितनी भी फौज थी सारी दिल्ली को कूच कर गई। फिर पहाड़ी राजों ने बाबा जी को गिरा पाया। फिर एक लाहौर का बादशाह जिसको जकरिया खान कहा जाता था, जहाँ पर दस्ते हैं, पुराने बुजुर्ग दस्ते हैं मुसलमान जोन से हैं, वो दस्ते हैं कि भी जहाँ पर एक मुसलमानों का शहर हुआ करता था जिसका नाम लोहगढ़ का शहर था, लोहारा का शहर था। सब मुसलमान बसते थे जहाँ पर। फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी को उन्होंने दुश्मनों ने उन जंग के मैदान को बनाने के लिए जौन सा जहाँ पर शहर था वो फिर जंग के मैदान में तबाह हो गया था। फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की 5000 अंदर फौज गिर गई थी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी आप गिर गए थे। 2 महीने घेरा प्या रहा। 2 महीने बाबा जी की फौज को रोटी टुक पानी सब कुछ जाना अंदर बंद हो गया। बाबा जी के घोड़े भुखे मरने हो गए, सिंहों के घोड़े सिंह शहीद होने शुरू हो गए। फिर बाबा जी ने आप रात के 12 बजे को सभा ला के, जहाँ से फिर बाबा जी ने सिंहों को पूछा था कि सिंहों जालम जकरिया खान की फौज तुमनों ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਲਓਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਜਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਟੂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਮਾਟੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੁਗਲੋं ने ਢਾ ਦਿਆ था। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਹੰਦ ਜਾੜੀ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। बाबा जी फिर जदों वापस आए, जहाँ पर किला नहीं सी रह गया, जहाँ इस किले की इट्टां छोटे पत्थर जो उनसे पत्थर थे, जहाँ से बार बार गड्ढे गंगा नदी में सुटे गए। क्यों जालमों को उन पत्थरों से, उन ईंटों से भी इतना डर लगने लग गया था बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी की। उस ईंटों के बीच में मूर्त दिखती थी, उन जालमों ने सारा जिन्ना किला था बर्बाद कर दिया था। हुण ये जहाँ पर श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल सिंह साहब बाबा बलवीर सिंह जी का पैरा है, उन्होंने दे सिंह इस पुरातन, क्यों साड़ी पहलों ही पुरातन तो परंपरा तुरी आ रही है कि बई असी ਜਿਹੜੇ पुरातन गुरु के धाम ने, गुरु के स्थान ने, इन्हां नूं बुढ़े दल दीआं फौजां ने, निहंगां ने संभाल के रखिया है। हुण तुसीं देखोगे कई थावां ते पुरातन स्थान नहीं, वड्डे गुरुद्वारे बने हुए ने। सानू लोड़ है, सानू अपने विरसा संभालण दी। असी सारी संगत नूं यही बेनती करांगे कि भी साडे महाबली योधे जिहड़े सूरमे होए ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे, काली फूला सिंह वर्गे, इन्हां दी हिस्टरी अपने बच्चों नूं पढ़ाई जावे। बिल्कुल, देखिए जैसा सेवादार जी ने बताया कि यहाँ पर जो है मौजूदा जो भाजपा सरकार है उनके द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी जो है काम किया गया, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए पहले जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आने के लिए काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि पुल वगैरह का यहाँ पे इंतजाम नहीं था, पानी ऊपर से आ जाता था, तो जो यहाँ पर संगत आती थी उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आवाजाही के लिए सड़क का निर्माण जो है सरकार द्वारा किया गया है, और इसके साथ ही जो है पुल का भी जो है अब निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो आगे आने वाले समय में जो है यहाँ पर संगतें की जो है, जिस प्रकार से संगत पहले नहीं पहुँच पाती थी, जितनी कम पहुँच पाती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार यहाँ पर सुविधाएँ मुहैया कराएगी और संगत द्वारा भी यहाँ पर सेवा कार्य जो है लगातार किया जा रहा है, तो उससे जो है यहाँ पर आने वाले समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में जो है माना जाएगा।